तो देखो एमसीयू में हमें थॉर, कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच जैसे और पावर सुपर हीरोज देखने को मिले हैं और डीसीयू में सुपरमैन, शज़ैम और फ्लैश जैसे। बट अगर मैं कहूँ कि कुछ सुपर हीरोज डीसी और मार्वल में ऐसे भी है जिन्हें मूवीज में दिखाना नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इन सुपर हीरोज की पावर्स को ऑन स्क्रीन शो करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही 10 सुपर हीरोज के बारे में बात करेंगे जिनकी पावर्स एमसीयू और डीसीयू के लेवल से बहुत ही ज्यादा ऊपर है और कह सकते हो कि दे कैन ब्रेक एमसीयू एंड डीसीयू। सो इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स से। मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट और सुपर हीरो जो कि रीड रिचर्ड्स और सू स्ट्रॉम का बेटा है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में जब वांडा रीड को मार देती है तो बहुत सारे फैंस ये सोच रहे थे कि क्या फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इस अर्थ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। क्यों? क्योंकि इस बंदे के सामने स्कारलेट विच भी कुछ नहीं। लिटरली ये सिर्फ सोचने पे स्कारलेट विच को रियलिटी से इरेज कर सकता है। ये बंदा बच्चा कॉमिक्स में अपने एक अल्टरनेट रियलिटी बना चुका है। पॉकेट डायमेंशंस बनाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं और एट अ टाइम ये बंदा गैलेक्टस और 3 सेलेस्टियल्स को हरा चुका है। ये सब तो स्टिल इसने अपने बचपन में किया था। अपनी जवानी में ये बंदा फ्यूचर में मल्टीवर्स नहीं मल्टीवर्सेस बना चुका है। अब एमसीयू में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को कैसे दिखाएंगे ये तो बताना मुश्किल है, बट फॉर श्योर इसे बहुत नर्फ किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सुपर हीरो पे। तो डीसी की तरफ से हमारे पास मार्शियन मैनहंटर। आई नो जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में हम इसके फर्स्ट लुक को देख चुके हैं, बट इसे डीसीयू में पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही मुश्किल है। इसकी पावर्स की वजह से ये बंदा लिटरली सुपरमैन के जितना पावरफुल है और ये सन पे डिपेंडेंट नहीं अपनी पावर्स के लिए, बट उसके अलावा भी इसके पास वर्ल्ड क्लास टेलीपैथी और टेलीकाइनेटिक पावर्स है। ये इनविजिबल और इंटेंजिबल बनने के साथ साथ शेप शिफ्ट भी कर सकता है और ड्रैगन से लेकर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स की शेप भी ले सकता है। इस बंदे ने एक बार पूरे जस्टिस लीग को अकेले हरा दिया था और अगर ये होल्ड बैक ना करे तो सुपरमैन भी इसके सामने कुछ नहीं कर सकता। सो ये इंटरेस्टिंग देखना रहेगा कि डीसीयू इसे कैसे यूज करती है। बात करें नेक्स्ट सुपर हीरो की तो वो है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। तो शी हल्क में हमें कुछ ऐसे हिंट्स मिल रहे हैं कि शायद से हमें वर्ल्ड वॉर या वर्ल्ड ब्रेकर हल्क एमसीयू में देखने को मिल सकता है और एज अ फैन मैं तो ये चाहता हूँ, बट इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इस बंदे की पावर्स लिटरली एमसीयू को ब्रेक कर देंगी। जो बंदा सिर्फ अपने चलने से अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस कर सकता है, सारी अर्थ के सुपर हीरोज को हरा सकता है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, ब्लैक बोल्ट, प्रोफेसर एक्स, रीड रिचर्ड्स जैसे पावरफुल और इंटेलिजेंट सुपर हीरोज भी इंक्लूडेड थे। इसके सामने लिटरली अर्थ का कोई सुपर हीरो टिक नहीं पाया था सिवाय एक के। वैसे हमने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क पे एक फुल डिटेल वीडियो बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये बंदा कितना और पावर्ड है और क्यों ये इस लिस्ट में होना डिजर्व करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सुपर हीरो पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टार ब्रांड। तो स्टार ब्रांड कोई पर्टिकुलर सुपर हीरो नहीं है, ये एक पावर है जो कि एक बीइंग से दूसरे बीइंग तक ट्रांसफर होती रहती है। चलो ये सब तो ठीक है, बट इसके पास क्या पावर्स है? तो स्टार ब्रांड एक ऐसी कॉस्मिक पावर है जिससे उसका यूज करने वाला कुछ भी कर सकता है, लिमिटेड ओनली बाय हिज इमेजिनेशन। फॉर एग्जांपल इस पावर से लिविंग ट्राइब्यूनल को टक्कर दी गई है, यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया गया है, एक बियॉन्डर को मारा गया है। यस, बियॉन्डर को। तुम लिटरली स्टार ब्रांड का यूज करके खुद को कुछ भी पावर्स दे सकते हो, चाहे वो फ्लाइट हो, स्पीड हो, स्ट्रेंथ हो, ड्यूरेबिलिटी हो, लिटरली कोई भी पावर तुम्हें मिल सकती है। और केनेथ कॉर्नर जो कि स्टार ब्रांड का फेमस यूजर या होस्ट है, ने स्टार ब्रांड की सारी एनर्जी का यूज करके एक बियॉन्डर को मार डाला था सीक्रेट वॉर्स टाइम कॉमिक टाइम रन्स आउट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट सुपर हीरो की तरफ। तो थॉर लव एंड थंडर में हम सब रून किंग थॉर को देखना चाहते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि ये बंदा इतना और पावर्ड है कि तुम इसके सामने किसी भी थॉर विलन को डालोगे तो ये सिर्फ एक चुटकी में उसे हरा देगा। रून किंग थॉर के पास प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर देखने की पावर और लिटरली इतना विजडम है कि ये अपने अपोनेंट को बिना फाइट के अपनी बातों से ही हरा देगा। मैन गॉग एक ऐसा विलन जो ओडिन को टक्कर देता था, रून किंग थॉर के सामने 2 सेकंड नहीं लड़ पाया क्योंकि रून किंग थॉर ने उसे अपनी रून्स की पावर से रियलिटी से इरेज कर दिया। ये बंदा एस्गार्ड की रियलिटी को जानने के बाद समझ गया कि एस्गार्डियंस खुद पपेट्स है और अपनी पावर को ट्रांसेंड करके ये दोज हु सिट अपॉन शैडोज जो कि गॉड्स के भी गॉड्स थे तब को रोक पाया था और पूरे वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय करके ये इटर्नल स्लीप में चला गया था। लिटरली तुम मार्वल के किसी भी सुपर हीरो के इसके सामने रखो तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स रून किंग थॉर ही पावरफुल निकल के आएगा। वैसे हमने रून किंग थॉर का कंपैरिजन कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क और कॉस्मिक सुपरमैन के साथ अपनी एक प्रीवियस वीडियो में किया है, जिसका लिंक इंटरेस्टेड लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मार्वल का एक और सुपर हीरो सेंट्री। तो सेंट्री एक ऐसा
ऐसा सुपर हीरो है जिसे लिटरली मूवीज में दिखाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि इसकी पॉज इसे इतना अनस्टेबल बना देती है कि बॉब रेनॉल्ड्स अपने और वर्ल्ड की मेमोरीज को ही चेंज कर देता है और सेंट्री को अर्थ के सारे लोगों की मेमोरी से मिटा देता है ताकि सेंट्री हमेशा के लिए बंद रहे। सेंट्री लिटरली सेलेशियल्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है, गॉड्स को हरा चुका है। वर्ल्ड वॉर हल्क को अर्थ पे सिर्फ सेंट्री टक्कर दे पाया था। ये बंदा पूरी की पूरी आर्मीज और वॉर्स अकेले जिता सकता है, पर इसका अनस्टेबल नेचर इसे बहुत डेंजरस बनाती है क्योंकि जब सेंट्री अपनी पावर्स यूज करता है तो उसी का डार्क पार्ट या डार्क साइड वॉइड बॉब का कंट्रोल ले लेना चाहता है, जो कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है। और जब एक स्टोरी लाइन में वॉइड बाहर निकला तो उसने पूरे एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था और थॉर भी उसे रोक नहीं पाया था। और इमॉर्टल होने की वजह से तुम सेंट्री को मार नहीं सकते जब तक न वो खुद चाहे। एक अल्टरनेट अर्थ पे एंटिटी पूरे अर्थ और सुपर हीरोज को डिस्ट्रॉय करके उस यूनिवर्स की कॉस्मिक एंटिटीज को मारने निकल गया था। सो अगर तुम इस एंटिटी को एमसीयू में लाओगे तो प्रेजेंटली मुझे ऐसा कोई सुपर हीरो नजर नहीं आ रहा जो कि इसे रोक पाए। अब कॉस्मिक एंटिटी से याद आया कि मार्वल की पावर हायरार्की में बहुत सारे कॉस्मिक एंटिटीज आते हैं जिनकी पावर्स लिमिटलेस है। गैलेक्टस, इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ या लिविंग ट्राइब्यूनल तो सिर्फ कुछ बीइंग्स है। वैसे अगर आपको मार्वल की कॉस्मिक हायरार्की को समझना है तो हमने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या ऊपर कार्ड में फ्लैश करते मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम सिर्फ सुपर हीरोज को इंक्लूड करने वाले थे, बट एक दो कॉस्मिक एंटिटीज भी ऐड कर लिए हैं जिनका इम्पोर्टेंट रोल है कॉमिक्स में। अब इटर्निटी को हमने थॉर लव एंड थंडर में देखा, बट मार्वल कॉमिक्स वाली इटर्निटी इतनी पावरफुल है कि उसे एमसीयू में दिखाना पॉसिबल नहीं है। मूवी में तो इटर्निटी को एक गॉड की तरह दिखाया गया, पर मार्वल कॉमिक्स में इटर्निटी पूरी यूनिवर्स की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। मतलब पूरी यूनिवर्स मिलके इटर्निटी बनाती है। मार्वल कॉमिक्स में इटर्निटी कोई विशिंग वेल नहीं है, ये एक यूनिवर्स की सबसे पावरफुल बीइंग है जो कि पूरे यूनिवर्स में सबसे सुप्रीम है। वही बात करें गैलेक्टस की तो जो बंदा नाश्ते में प्लैनेट्स और गैलेक्सीज को खाता है उसे तुम डेफिनेटली ऑन स्क्रीन इतना पावरफुल तो नहीं दिखा सकते। अब में भी अगर हमें गैलेक्टस दिखा एमसीयू में तो उसे बहुत ही ज्यादा नर्फ कर दिया जाएगा, इतना तो कंफर्म है। ऐसे ही मार्वल पिछले 6 सालों से लिविंग ट्राइब्यूनल को टीज कर रहे हैं एमसीयू में। पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में, फिर लोकी में और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और थॉर लव एंड थंडर में। पर कॉमिक्स वाला लिविंग ट्राइब्यूनल को दिखाना एमसीयू की पावर लेवल्स को सीधे आसमान तक ले जाएंगी, क्योंकि ये बंदा इतना पावरफुल है कि इसके सामने इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी काम नहीं करता। कॉमिक्स में जब थैनोस से कोई नहीं जीत पा रहा था तो लिविंग ट्राइब्यूनल ने थैनोस इन्फिनिटी गॉन्टलेट से कहा कि आजा बेटा बहुत मस्ती कर ली तुमने, और थैनोस से इन्फिनिटी गॉन्टलेट ले लिया और थैनोस बेचारा रोता रहा मिसेस डेथ के चक्कर में। अब मार्वल के कॉस्मिक एंटिटीज की बात तो होगी, पर डीसी के पास भी बहुत सारी कॉस्मिक एंटिटीज है, बट हम सिर्फ डीसी में एक ऐसे कॉस्मिक एंटिटी की बात करें जो कि एक सुपर हीरो भी है और वो है स्पेक्टर। अब स्पेक्टर एक्चुअली रैथ ऑफ गॉड की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, बट ये इतना पावरफुल था कि इसे एक होस्ट की जरूरत पड़ती है अपनी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए, वरना ये पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और स्पेक्टर के होस्ट्स में जिम कॉरिगन और हॉल जॉर्डन सबसे फेमस है। स्पेक्टर के पास अनलिमिटेड स्पेस, टाइम और रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर है और लिटरली द प्रेजेंस, द सुप्रीम बीइंग ऑफ डीसी का एक पार्ट है इसमें, जो कि इसे इतना पावरफुल बनाती है। अब स्पेक्टर एक्चुअली एक एंजल था, नेमली एस्टार, जिसने लूसीफर के साथ मिलके द प्रेजेंस के अगेंस्ट बगावत की थी, बट फिर इसने रिपेंट किया और द प्रेजेंस से कोई भी सजा लेने के लिए रेडी था, जिसपे द प्रेजेंस ने इसे अपने गुस्से का फिजिकल मैनिफेस्टेशन बनाया जो कि बुरे काम करने वालों को सजा देता था। स्पेक्टर एट अ टाइम अर्थ के सारे सुपर हीरोज को हरा चुका है, लाइक शज़ैम, डॉक्टर फेथ, सुपरमैन, ब्लैक एडम जैसे सुपर हीरो भी इसके सामने चीनी कंपनी है। इक्लिप्सो को हरा चुका है, एंटी मॉनिटर को क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ्स में स्पेक्टर नहीं हराया था और पूरे मल्टीवर्स को बचाया था, और अपने फुल पोटेंशियल पे सिर्फ द प्रेजेंस खुद स्पेक्टर को हरा सकता है और कोई नहीं। अब अगर इस कैरेक्टर को डीसीयू में लाया जाए तो आई डोंट नो कि इसे वो कैसे हैंडल कर पाएंगे। अब देखो इस वीडियो में हमने सिर्फ 10 कैरेक्टर्स और सुपर हीरोज को लिया है, और इनके बगैर भी बहुत सारे सुपर हीरोज और कैरेक्टर्स है मार्वल और डीसी में जिन्हें मूवीज में दिखाना नियर टू इम्पॉसिबल है उनकी पावर लेवल की वजह से। उनकी बात हम इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। वैसे अगर आपको कोई और ओपी सुपर हीरो याद आ रहा है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे टॉप 10 बिगेस्ट कैरेक्टर्स इन एमसीयू पे बनी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। टिल देन गुड
I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that